भारत एक प्राचीन देश है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं ने अपने और अपनी प्रजा के लिए अनेक मजबूत और सुंदर किले बनवाए थे, जो कि आज हमें उस समय के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ कहते हैं। इन्हीं में से एक किले के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर किला है, नरवर का किला। यह किला मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह ग्वालियर से 82 किलोमीटर की दूरी पर काली सिंध नदी के पूर्वी तट पर 500 फुट ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है। यह किला लगभग 7 किलोमीटर के दायरे में फैला है। यह बहुत खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ है। आज से करीब 200 साल पहले दिल्ली पूना राजमार्ग का यह मुख्य नगर हुआ करता था। किले का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। राजा नल की राजधानी के रूप में यह किला विख्यात था। इसे उस समय नलपुल के नाम से जाना जाता था। यहाँ पुराने अभिलेखों से पता चलता है कि 12वीं सदी में यहाँ कछवाहा, परिहार और तोमर शासकों का राज रहा है। काफी समय तक इस किले पर मुगलों का भी अधिकार रहा। 18वीं और 19वीं सदी में यह किला मराठों के अधीन हो गया था। किले को कछवाहा शासकों ने बनवाया था। इसका डिजाइन भी राजपूताना शैली का है। नरवर किले को राजा नल और दमयंती की प्रेम कहानी की वजह से भी जाना जाता है। दमयंती विदर्भ देश की राजकुमारी थी। उसके पिता का नाम भीम था और राजा नल निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र थे। नल और दमयंती बहुत रूपवान थे। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। दोनों ने एक दूसरे के बारे में काफी कुछ सुन रखा था और बिना देखे ही दोनों में प्यार हो गया। जब दमयंती शादी के योग्य हुई तो उसके पिता भीम ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें बहुत से राजाओं के साथ स्वर्ग से इंद्र, वरुण, अग्नि तथा यम देवता भी आए। उन्हें नल और दमयंती के प्रेम के बारे में पता था। उन्होंने राजा नल का चेहरा धारण कर लिया और स्वयंवर में आ गए। स्वयंवर में राजा नल जैसे 5 चेहरे देखकर दमयंती घबरा गई, लेकिन उसने 5 की परछाई देखकर राजा नल को पहचान लिया और उसके गले में वरमाला डाल दी और उन दोनों की शादी हो गई। परंतु दोनों बहुत समय तक साथ नहीं रह सके और अलग हो गए, क्योंकि राजा नल ने अपने भाई पुष्कर से जुए में अपना राजपाट सब कुछ हार दिया और उनको अपने राज्य को छोड़कर बाहर जाना पड़ा। दमयंती किसी तरह अपने घर पे चली गई और वहां रहने लगी, लेकिन राजा नल सब कुछ हार जाने के बाद जैसे गायब ही हो गए, क्योंकि राजा नल को सांप ने काट लिया था, जिसके कारण उनका रंग काला पड़ गया था। राजा नल को ढूंढने के लिए उसके पिता ने दमयंती के स्वयंवर की घोषणा की। राजा नल बाहुक नाम से सारथी बनकर स्वयंवर में जाते हैं, तो दमयंती अपने प्रेम के कारण राजा नल को पहचान लेती है और दोनों मिल जाते हैं। उसके बाद पुष्कर और राजा नल में फिर से जुए का खेल होता है और राजा नल अपना राजपाट और सब कुछ वापिस पा लेते हैं। इस किले पर चढ़ने के लिए हमें बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और बहुत सारे दरवाजे हैं, लेकिन जब हम इस किले के ऊपर जाते हैं तो सारी थकान मिट जाती है। किले के चारों ओर बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं। नरवर किले का पूरा परिसर 4 भागों में बटा है और एक इसमें कहते हैं कि पूरा शहर बसा हुआ था। यहाँ 8 कुएं और 16 बावड़ियाँ हैं।
कहते हैं 1600 पनियारिन एक साथ यहाँ पानी भरती थी। किले तक आसानी से अपने वाहन द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर्यटकों के खाने पीने और ठहरने की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। किले में कई भव्य तालाब और बहुत से डिज़ाइन उकेरे गए हैं जो आपका मन मोह लेंगे। धन्यवाद।